स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं। एक स्त्रियां होती हैं सीता जैसी और एक स्त्रियां होती हैं सूपनखा जैसी। तो आप जो सीता जैसी, अनुसुईया जैसी, सती सावित्री जैसी स्त्रियां हैं, ऐसी माताओं के तो मैं पांव की धूल अपने माथे पे सजाता हूं। और जो स्त्रियां सूपनखा जैसी हैं, उनसे मैं प्रत्येक पुरुष को सावधान करूंगा। सुनो, स्त्रियां कैसे कैसे पुरुषों को फंसाती हैं, उसका उदाहरण देके मैं आपको समझा रहा हूं। स्त्रियां पहले तो अपनी सुंदरता के हिसाब से आपको रिझाने की कोशिश करेंगी। आपके सामने आकर के वो नाना प्रकार के हाव भाव प्रकट करेंगी, क्योंकि पुरुष का आकर्षण स्त्रियों की सुंदरता पर होता है। पुरुष को लगता है सुंदर है, अरे बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर स्त्री है, तो पुरुष उसकी सुंदरता पर लट्टू हो जाए। तो स्त्री पहला दाव फेंकती है, पहला जाल है ये उसका, तुम्हें फंसाने का, अपनी सुंदरता। और तुम फंस गए। भाई ये बताओ, सूपनखा राम जी के पास आई थी राम जी को फंसाने, तो कैसी बन के आई? सुंदर बन के ना आई। तो स्त्रियों का यही तो धन है। ईश्वर ने जरा सुंदर बना दिया तो देखो, अरे तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे पति को रिझाने के लिए होनी चाहिए, किसी भी पुरुष के लिए सुंदरता नहीं है। अपनी सुंदरता छिपा के रखो। यदि तुम अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही हो तो ये तो वैश्याओं के कर्म है। वही वैश्या ना अपने कपड़े उतार के प्रदर्शन करती है। ये किसका लक्षण है बताओ? पतिव्रता नारी अपने कपड़े उतार के अपने शरीर का प्रदर्शन थोड़ी करेगी। अरे वैश्याएं ही करती हैं। आज जितने कपड़े उतार उतार के अपने शारीरिक प्रदर्शन कर रही हैं, इन्हें आप क्या मानेंगे? ये वैश्या है। भारत की पतिव्रता नारी अपने पति के अतिरिक्त अपने शरीर का दर्शन किसी पर पुरुष को तो करा नहीं सकती। उसका शरीर तो उसके पति के लिए, उसकी सुंदरता तो उसके पति के लिए है, ऐसा थोड़ी के सब पुरुषों के लिए। ये वैश्याओं के धर्म है कि हर पुरुष के लिए वो तैयार है ना। इसलिए स्त्रियों से बचिएगा, पुरुषों को ध्यान से सुनना चाहिए मेरी ये बात। पहली बार स्त्री अपनी सुंदरता का हाव भाव दिखा के आपको प्रलोभित करती है, प्रलोभन देती है सुंदरता का, है ना। कई स्त्रियों को देखा हमने, हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। कई स्त्रियां जो आप जैसी पतिव्रता नारियां हैं, आप तो अच्छी हैं, बाकी कई स्त्रियों को हमने ऐसा देखा कि वो जिसको रिझाना चाहती हैं ना, जिस पुरुष पर दाना फेंक रही हैं, वो उन पुरुषों के सामने अलग ही कपड़े पहन के आती हैं, क्योंकि उन्हें तो उनको रिझाना है। और बार बार उनका उन्हीं पुरुष के सामने दुपट्टा भी गिरता है, वो उठाने के बहाने अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। ये उनका पहला जाल है। इससे जो बच गया, भगवान जरूर मिलेंगे तुम्हें। ये स्त्रियों की फंसाने की चाल है।